चलाते हैं चैनल वाले कि रोहिंग्या को भगा दिया, बांग्लादेशी को भगा दिया। आप तो ओरिजिनल सालों से रहने वाले हिंदू हैं यहाँ पे। हम तो हिंदू हैं, गांव का आदमी है प्रॉपर। सब कुछ है यहाँ, जमीन जायदाद कागज है, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं। जब टीवी देखता हूँ तो वहां तो खबर कुछ और चलती रहती है, रोहिंग्या वालों को भगा दिया, बांग्लादेशियों को भगा दिया। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आप लोग इतने पुराने लोग हैं, हिंदू हैं, आपको टेंशन। अब यही तो कहा, फिल्म तो यही चल रही है, नाम किसका और काम किसका। अब नाम तो हो गया उनका, काम कर दिया हमारा। बहुत से लोगों का यहाँ रोजगार था, बहुत से लोगों का आवास यहाँ था, जिनसे उनका पालन पोषण हो रहा था। हजारों लोगों की संख्या थी, सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया है। ये हमने जन्म यहाँ लिया, हमारे दादा यहाँ रह गए, बाप यहाँ रह गए, परदादा रह गए, सरदादा रह गए। अब यहाँ हम कद को बतावेगा, हम कद से रह रहे हैं। नोटिस लगाते 152 का, तोड़ के जा रहे 151 को। चौथी पांचवी पीढ़ी हम यहाँ रहते हुए आए, हमने जन्म यहाँ लिया, हमारे माता पिताओं ने यहाँ जन्म लिया, हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं। आज हमें पता चलता है कि ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ बिल्डोजर आता है, तोड़ के चला जाता है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जब आप बहुत सारी डिमोलिशन देखेंगे, नेशनल मीडिया को देखेंगे, तो वहां चलता रहता है सरकार ने रोहिंग्या को उजाड़ दिया, बांग्लादेशियों को उजाड़ दिया, जो कुछ बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ रह रहे थे उनको भगा दिया। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग जो अपने घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं वो बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ रोहिंग्या को भगा दिया, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगा दिया। लेकिन मैं जहाँ पे अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसमें कोई भी न तो बांग्लादेशी है न ही कोई रोहिंग्या का है, वो सब के सब हिंदू हैं और 10 साल 20 साल 25 साल सालों से यहाँ पे रहते हैं। आजकल जो डिमोलिशन होता है तो डिमोलिशन की खबरें बहुत कम दिखाते हैं चैनल वाले, दिखाते भी हैं तो नीचे ये चलता रहता है, रोहिंग्या को उजाड़ दिया गया, बांग्लादेशियों को उजाड़ दिया गया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं आया हूँ, ये सब के सब हिंदू हैं और साफ देख के लग रहा है, इनके कारोबार देख के लग रहा है, इनका दूध का जो कारोबार देख के लग रहा है, प्रॉपर गाँव है। ये तो लगता है कि ये तब बसा है जब अच्छी अच्छी कॉलोनी दिल्ली में बसी भी नहीं होगी। रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस सरकार के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कुछ दिखता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि अगर इन्होंने कुछ किया है तो अच्छा ही किया हो। हमने यहाँ पे एक घर देखा, वो काफी पुराना लग रहा है, लकड़ी का उसका बीम है। वो किन का है उस घर के बारे में मुझे बताओ। हमारे पिताजी का, उनकी वो बैठक थी तरह की। वो हाँ जी, बैठक। कितना पुराना होगा? मेरे ख्याल से हम तो पैदा नहीं हुए थे, 50 साल की तो हमारी आयु हो रही है। उससे पहले से की बनी हुई। अब वो कैसे इलीगल हो गया? वो पता नहीं जी क्या होगा। तो आप लोग जब से यहाँ, एक बताइए मुझे, आप कब से, जब पैदाइश से यहाँ हैं? नहीं जी, हमारे दादा भी यहीं से पैदा, वो भी यहीं से? हाँ जी, हमारे दादा का नाम जसवंता है, हमारे पिताजी का नाम जो रत्ती है, और हम उनकी औलाद है। सर मुझे ये बताइए, आप लोगों को कभी भी किसी जमाने में ये एहसास होता था कि यूपी वालों की जमीन है, वो कभी आएगा हमें बोलेगा, या आपको लगता था नहीं भाई ये तो हमारा गाँव है, हमारी जमीन है? हाँ जी, हमारा गाँव तो हमारी जमीन थी, कागज है, प्रूफ है यहाँ का, दिल्ली का बिल्कुल सब चीज है। तो वो कैसे कहते हैं कि हमारा है? पता ना जी क्या हो रहा, धांधड़ेबाजी सब सरकार की, कोई तरीका थोड़ी नहीं है। लोग चलाते हैं चैनल वाले कि रोहिंग्या को भगा दिया, बांग्लादेशी को भगा दिया। आप तो ओरिजिनल सालों से रहने वाले हिंदू हैं यहाँ पे। हम तो हिंदू हैं, गांव का आदमी है प्रॉपर। सब कुछ है यहाँ, जमीन जायदाद कागज है, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं। अब क्या करेंगे, ऐसे डिमोलिश हो जाएगा या कुछ कोर्ट का अदालत जाएंगे, कुछ बात करेंगे? अदालत में गए थे जी हम, वहां से भी कोर्ट का भी नोटिस वो मिल गया, हमें स्टे मिल गया, तो फिर भी डिमोलिश हो गया। फिर भी तोड़ दी। आदमी तो खूब जोड़ लिए, हमने भी जोड़ लिए, औरत भी थी, आदमी भी थे, बड़े छोटे सबने बोल दिए, लेकिन फिर भी तोड़ दिए। सर अगर कारोबार की बात करें, यहाँ पे कारोबार कुछ ना कुछ हो ही रहा था, बहुत सारे लोगों का कारोबार हो रहा था। इस तरह का जो डिमोलिशन हो गया पूरा, मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा उजाड़ दिया, बिल्कुल रोड तक, मेन जो वो रोड है यहाँ से लेकर वहां तक बिल्कुल खत्म कर दिया। तो कारोबार की बात करें, कितने लोगों का कारोबार खराब हो गया होगा? पता ना जी, हजारों आदमी पड़े वहां से यहाँ तक, तो देख लो कितने आदमी गए। किस तरह का कारोबार यहाँ पे था लोगों का आमतौर पे? भैंस कटिया रख रहे थे, अपने बच्चे ने पाल रहे थे, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म कर दिए, सब बर्बाद कर दिए। पढ़े लिखे आदमी भी नहीं, हम तो पुराने टाइम के आदमी। सर नेता लोग साथ देने नहीं आते? कोई नेता नहीं आया, जो वोट मांगने आया होगा पहले, कोई नहीं, नेता लोग नहीं आते यहाँ, कोई नहीं आया। सब तोड़ ताड़ के ऐसे ही चले गए, ना किसी ने रोका ना कुछ करा। अच्छा मौका कितना दिया था संभलने? मौका कुछ भी नहीं दिया जी। सुबह कोई ऐसा आए 10:30 बजे, तोड़ फोड़ करके 5 बजे तक कर गए सब। वकील भी खड़ा कर दिया, घंटों तक बहस करिए, तब भी तोड़ गए, कुछ नहीं सुनी ना।
देखिए आमतौर पे डिमोलिशन में ऐसा होता है, लोग स्टे ले आते हैं फिर वो डिमोलिश कर देते हैं। वो वहाँ पे वकील रहता है, वो कहता है सर हम अदालत में गए हुए हैं, मामला ऐसा चल रहा है रुका हुआ, तो भी डिमोलिश हो जाता है। और इसके बारे में तो लोग कह रहे हैं कि जो एसएचओ है वो भी कह रहे थे कि भाई इनका स्टे आ गया, जरा रुक जाइए, देख लीजिए, पेपर इनको लाने दीजिए। लेकिन एसएचओ की भी नहीं मानी गई, दूसरे जो ऑफिसर्स वहां पे थे उनकी भी नहीं मानी गई। और जो लोग इस काम में लगे हुए थे डिमोलिशन करवाना ही है, वो डिमोलिश करवा के ही माने। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया। ये देख लो ना, 100 साल पुराना सैतीर है, वो तो मिलते भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो नजर भी नहीं आता। हाँ, तो सर ये बताइए आप लोग फिर कैसे गुजार रहे हैं रात? अभी आंधी तूफान बारिश हुआ तो देख कैसे लो, गुजारेंगे? ये गिर रखी है, ऐसे में पड़ रहे हैं, क्या करेंगे? इनमें घुस रहे हैं गिर गिर के पिन। टेंट बना के हाँ टेम्पोरी जी, उसी में रह रहे हैं। उसी में रह रहे हैं, क्या करें? देखिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कारोबार था। डिमोलिशन के बाद ये सब कुछ खराब हो चुका है। अब बस इसी चिंता में ये लोग बैठे हैं, आखिर अब होगा तो आगे क्या होगा। सर मुझे नाम बताइए अपना। मेरा नाम करमवीर है जी। रणवीर जी, आप कब से यहाँ रहते हैं? मेरे को हो गए यहाँ 10-12 साल रहते हुए। 10-12 साल। सर ये बताइए मुझे, कभी आप सोचते थे कि जगह गलत होगी, कोई आगे डिमोलिश कर देगा, परेशान कर देगा, कभी लगा था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। ना कोई नोटिस था, ना कोई किसी ने कुछ बोला था। अभी ये मेरे ख्याल से 8-9 महीने से इन्होंने बिल्कुल वो मचा रखा है। तो क्यों, आखिर क्या लग रहा है, ऐसे एक्टिव क्यों हो गए? क्यों वो जो सालों से जो लोग रह रहे हैं उनको हटाने के लिए अचानक इतना एक्टिव क्यों हो गए लोग? पता नहीं सर, इनकी क्या राय है, क्या हुआ है, हमें तो इस बारे में कुछ इतना पता नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ, और ये तो हम 151 में बैठे हैं, नोटिस लगाते 152 का, तोड़ के जा रहे 151 को। मेरा नाम अमित है जी। सर ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है यहाँ पे, क्या बोलेंगे इस बारे में आप? ये तो आपके सामने जो डेमिनेशन हुई है, यहाँ 4th-5वीं पीढ़ी हम यहाँ रहते हुए आए, हमने जन्म यहाँ लिया, हमारे माता पिताओं ने यहाँ जन्म लिया, हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं। आज हमें पता चलता है कि ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ बिल्डोजर आता है, तोड़ के चला जाता है। हमारे पास नोटिस आई 10 दिन पहले, हमने उसके लिए स्टे लिया कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद, स्टे लाने के बाद हमारा स्टे नहीं देखा गया, और पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो अधिकारी आए थे उनकी तरफ से बड़ी बदतमीजी से, और भाषा का जो कोई मर्यादा नहीं थी, उन्होंने अपना एक तरह का, आप बोले तो जबरदस्ती वाली बात, या कहे जो ताकतवर या तानाशाही वाली जो उन्होंने अपना वो दिखाया, उन्होंने कोर्ट के स्टे को भी एक तरफ फेंक दिया। और उन्होंने तो आपके सामने जो डेमोलिशन करनी थी वो कर दी। बहुत से लोगों का यहाँ रोजगार था, बहुत से लोगों का आवास यहाँ था, जिनसे उनका पालन पोषण हो रहा था, हजारों लोगों की संख्या थी, सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया है। सर नाम बताइए अपना प्लीज। जितेंद्र जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? जी हमने जन्म यहाँ लिया, हमारे दादा यहाँ रह गए, बाप हर यहाँ रह गए, परदादा रह गए, सरदादा हर रह गए। अब हम कद को बतावेगा हम कद सु रह रहे हैं। सारे लोगों का कुछ ना कुछ proof भी होगा सबके पास। सबके पास कोई 6-7 पीढ़ी रह ली हमारी यहाँ। और आज मेरे लड़के हो रहे 15-15, 16-16 साल के। अब कल को तुम आकर उनसे कहने लगो भाई हट, हमें कोई सीमा तो बताई जाएगा भाई ये हमारी जगह है यार, ये तुम्हारी है, तुम इसे रह सारी पे रहे हो। कोई ना तो कोई बता के राजी, बस अपनी मर्जी से आएंगे ना, भाई हटाओ इसे और तोड़ दो। यूपी गवर्नमेंट का, यूपी इरिगेशन वालों का कभी कोई ऑफिसर आपके पास नहीं आया क्या तुम लोग गलत बसे हुए हो, हमारे हट पास जाओ, यहाँ बाउंड्री करनी है हमें? कभी नहीं आया। हमारे पास कभी कोई नोटिस नहीं आया। 2009 में या 10 में एक बार नोटिस आया था। हमारे पिताजी हर दादा हर गए भी थे वहां पर कि हाँ जी बताइए, वहां पर जो कहीं सुनी हुई थी वो करके आए थे, वो लेटर भी था हमारे पास। उसके बाद 2009 के बाद आज तक भी कोई मैटर नहीं। अब ये 1-2 महीने से ही आए, इनको भाई इसे हटाओ, ये करेंगे वो करेंगे। हम कोर्ट के चले गए, फिर स्टे लिया है, उसके बावजूद भी इन्होंने लाके तोड़ दिया है। नहीं हमारी कोई बात सुनी गई, नहीं कुछ, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, ना बाप हर रहे, ना दादा हर रहे, ना परदादा हर रहे, अब रह गए हम बच्चे। अब कल को हमारे बच्चे, अब हमारी सिर्फ एक ये मांग है कि भाई यहाँ पर आओ और हमें ये बताओ कि भाई ये तुम्हारी लाइन है, ये हमारी लाइन है। क्लियर तो करे, एक बार तय करके बता दो हमें। क्लियर तो करके बताए। वो हमारी सुनते नहीं, कहते हैं हम हैं अधिकारी। अगर तुम अधिकारी तो हम भी तो कुछ हैं भाई, गांव के बसिंदे हैं, गांव के यहाँ पर रह रहे हैं अंदर। आम आदमी को भी कुछ बताने की वो है नहीं। इलेक्शन के बाद आपका कारोबार कुछ चल रहा था ठीक ठाक, जो भी चल रहा था, तो कारोबार कैसा रुक गया? बिल्कुल कारोबार बंद ही रहेगा। अब ना तो लाइट है ना पानी है, किससे क्या होगा? पशु डोल रहे हैं ऐसे, गर्मी देख लो कितनी पड़ रही है, पशु मर लिए, दूध का कारोबार पूरी तरह से खराब हो गया यहाँ पे। सब खत्म, कुछ भी नहीं है अब यहाँ। कोई हजारों ग्राहक आवे दूध लेने में, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई 5-6 हजार किलो दूध बिके रहा सबका ही मिला के, और आज यहाँ 1 किलो दूध नहीं मिल सकता किसी के पास। बैठे सब नहीं, इंसान भी परेशान, जानवर भी परेशान, सब परेशान। पानी तक तो है ना पीने को यहाँ, ना इंसान को ना जानवर को।
तो अभी फिलहाल जो डिमोलिशन के बाद रात गुजारना, आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो बैठे क्या भैया, है? ऐसे ही बैठे, ऐसे ही बैठे, कहीं चले जा, अपने नहाया, ये देख लो क्या हो रहा है, इसी टाइम काट रहे हैं लोग। ऐसे टाइम काट रहे हैं। सिर्फ ये बीजेपी की सरकार है, इस वजह से हो रहा है। तो सर लोग तो कहते हैं बीजेपी बहुत सुनती है गरीबों की, बहुत। बीजेपी सुन रही है, सुन तो ना रही, सुनती आ गई, ये तो बता दे हमें कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। जो तुम्हारी है तुम अपने हद तक ले लो, हमें बता तो दे, हम पे तो वही प्रूफ है जो बड़े बुढ़े पहले। तो कोर्ट की नहीं सुन रही, हमारे तुम्हारे तो क्या सुनेगी। स्टे के बाद तोड़ा गया है, जब स्टे के बाद तोड़ दिया। कोई नेता साथ देने नहीं आता। कोई भी ना नेता अपनी चीज हो, 100 बेर आ जाएंगे मेरे नेता, नेता के यूपी में बढ़ रहे हैं, कहीं देख लो नेता के यूपी में कॉलोनी बसी हो नेता की, कोई नहीं टूटेगी। यही है वैसे यूपी गवर्नमेंट की जगह। और जिसमें खसरा नंबर 151 की मेरा फर्ज है कि सारे नंबर रहेंगे। हमारे दादा का हाउस टैक्स भरा उड़ेगा 1974 का, अब कहाँ है वो? तो कहीं से कोई उम्मीद नजर भी आ रही है कि नहीं, कोई मदद मिलेगी, कोई सुनेगा, कुछ लग रहा है? या सिर्फ अदालत से एक उम्मीद नजर आ रही है? सिर्फ एक अदालत, अब वहीं जाएंगे दोबारा। यदि हमें स्टे मिलने के बाद भी क्यों तोड़ दिया, इनसे पूछा जाए, इन्हें बुलाया जाए। आज तो हम तंग हैं, कल को पता लगे 10 साल बाद हम टहल ले में, हमारे बच्चे के साथ हटो, कभी तुम भी हटो भाई, ये भी गैर कानूनी है। कोई सीमा तो हो, कोई कागज तो दे, ऐसा प्रूफ तो दे पक्का, हाँ भाई ये हद तुम्हारी है, ये लो भाई पक्का सबूत है, यहाँ बैठो और अपना रोजगार करो या मत करो। ये तो वो भी नहीं है, ऐसे तो पूरे गांव में तोड़ देंगे। सर मुझे एक चीज बताइए, मैं जब टीवी देखता हूँ तो वहां तो खबर कुछ और चलती रहती है, रोहिंग्या वालों को भगा दिया, बांग्लादेशियों को भगा दिया। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आप लोग इतने पुराने लोग हैं, हिंदू हैं, आपको टेंशन। अब यही तो कहा, फिल्म तो यही चल रही है, नाम किसका और काम किसका। अब नाम तो हो गया उनका, काम कर दिया हमारा। रोहिंग्या यहाँ पे है कोई? एक भी ना है, कोई नहीं है रोहिंग्या यहाँ कोई पे, ना यहाँ, कोई बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं, ना ना, पुराने लोग सारे हिंदू यहाँ पे हैं, वही परेशान है। लोग हैं सब गांव के लोग हैं सारे टोटल, सबकी आईडी ले लो। अगर एक घर में बढ़ गया ना कोई से गांव में, तो नू लगा लो कुछ भी ना 7 पीढ़ी के कागज मिलेंगे, 7 आदमी मरोड़ मिलेंगे उनके लो जी, युवा को। सोचिए लोग सालों से रह रहे हैं, बाप दादा भी उनके रहे, अब उनके बच्चे रह रहे हैं, उनके पोते रह रहे हैं, नाती रह रहे हैं, और वो सब इलीगल हो जाते हैं अचानक। सरकार चाहे कोई भी हो, वो ऐसे काम जरूर करते हैं जिससे गरीबों का फायदा नहीं हो, उल्टा उनका नुकसान ही हो जाता है। जब इलेक्शन का वक्त आता है, वादे बहुत सारे होते हैं, हम गरीबों को बसाएंगे, जो गरीब झुग्गी में रहते हैं उन्हें हम घर देंगे। यहाँ घर तो दिया नहीं जाता, उल्टा जो गरीब अपना कारोबार किसी तरह कर रहे हैं, उल्टा उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। बीजेपी सरकार चिसले काट रही है, 27 साल बाद बुलाइए, तो ये नहीं चाह रही अगली बार 54.5 साल बाद बुलाओ, या साढ़े मत बुलाओ। 27 साल में आई है ना, बीजेपी आखिर तबाही क्यों कर रही है? अगर आप लोग इल्जाम लगा रहे तबाही करती है, वो क्यों करती है? क्या फायदा उसको होता है? उसे दुख उठ रहा है, वो से दुख इस बात का उठ रहा है कि हमने लोगों ने, सबने गांव के ने भी है, हमारे हिंदू जात ने या मोहम्मदन जात हो, जो भी है, जो उन्होंने याद करा इसे 27 साल बाद कि यार बीजेपी को ले आओ, न जाने अब कुछ सुधार होगा, कुछ सही चलेगी। लेकिन वो तो फिर उसी राम पे निकलेगी। तो अब ये 5 साल राज कर लेगी, उसके बाद फिर कोई ना कोई दूसरी सरकार आएगी, कोई सी भी आओ,